महाराज जी जो आपने अभी बताया महाराज जी, सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं, पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। नहीं, सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा। कभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। कालनेमित से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन हारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है, तो वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज, और नाश हुआ उन चालाक पुरुषों का। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है, लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा, और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। आज तक की पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जी जी महाराज जी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में कई बार चालाक लोग अच्छी जगह ले जाते हैं और सीधे सरल लोगों के ट्रांसफर कहीं भी नहीं ऐसा। वो देखो, दुर्योधन राजा बना कि नहीं बना? दुर्योधन राजा कुछ दिन के लिए बना कि नहीं बना? लेकिन 100 भाई मारे गए। असली में राजा हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर ही बने। थोड़ी देर के लिए वो पद, वो दिखाई दे सकता है कि वो बेईमानी, चालाकी करके, फ्रॉड करके पद को प्राप्त कर ले। ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं, उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है। लेकिन परिणाम, जो जीवन का परिणाम है, वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, तुम्हारी अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो कि जनता मूर्ख थोड़ी देर के लिए बन सकती, लेकिन जब आपके आचरणों का, और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण उसकी गंदगी सामने आ जाती है। आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया? तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये निश्चित बात है, जहां धर्म है, जहां भगवान है, वहां विजय जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए, अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास महाराज युधिष्ठिर को हुआ, इतने धर्मात्मा होते हुए, और ये दुष्ट लोग मौज उड़ाते रहे, लेकिन परिणाम में महाराज युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बने और 100 के 100 कौरव मारे गए। तो इसलिए हमें अपने मन को धर्म में ही लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा दुख मिले, थोड़ा उन्नति कम दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर वो उन्नति को प्राप्त होगा। धर्मात्मा दीपक की तरह जलता है, पर वो जलता रहता है, और अधर्मी हाइलोजन की तरह जलता है, पर फ्यूज हो जाता है। वो एकदम चढ़ा और एकदम फ्यूज हो गया, एकदम नष्ट हो गया। धर्मात्मा पुरुष दीपक की लौ की तरह जलता रहता है और अपने घर को प्रकाशित कर देता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवान का आश्रय लो। बुरे आचरणों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी देर लाभ होते दिखाई जाए, लेकिन परिणाम में विनाश ही होगा, अशांति ही होगी। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा, रहा न को कुल रोवन हारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे, और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से। एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत दे जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं। परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूं, तो देख लेना तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे किसी को 2 आदमी हाथ और पैर पकड़कर ऊपर 7वें खंड में ले जा रहे हो, वो सोचे मैं बड़ी मौज से जा रहा हूं, मौज से ले जा रहे हो, ऊपर से पटकने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे पापी आदमी यदि बढ़ोत्तरी को जा रहा है तो समझो उसका नाश होने वाला है, और धर्मात्मा पुरुष दुख मिल रहा है तो समझो अभी ऊंचाई पर चढ़ेगा।
तो आज तक जो हमारा इतिहास साक्षी है, जिसमें महापुरुष गए हैं, वो मार्ग सत्य है, वो अच्छाई है, वो परोपकार है। अगर इसमें चलेंगे तो हम महापुरुषों की गति को प्राप्त होंगे।